Hello guys, this is Aparna. We are starting the next chapter of class 9th chemistry portion. This is chapter 2. Is matter around us pure? Right? The name of the chapter is matter around us pure. This chapter is also belongs to the first chapter, so that's why we are starting here. फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा. हम मैटर को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. हम अब बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की. तो मैटर की जब हम बात करते हैं तो जब प्योर मैटर्स में कोई अदर प्योर मैटर या टू और मोर देन टू प्योर मैटर्स को आपस में जब मिक्स किया जाता है तो इनके कंपोजिशंस में चेंज आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर मैटर किस में, मिक्सचर्स में. अगर हम मिक्सचर्स को देखें तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं. लाइक मिल्क में शुगर का मिक्स होना. एंड अगर हम बात करें लिक्विड और सॉलिड की तो यहाँ पर शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं जबकि मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. सेम प्रोसेस में वाटर में अगर आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है मिक्सचर को क्रिएट करने का. अब कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम फिज़िकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि केमिकल मेथड्स के थ्रू ही सेपरेट किया जा सकता है. फर्स्टली यहाँ हम सिंपल से एग्जांपल्स ले रहे हैं. उन मिक्सचर्स की हम बात करते हैं तो मिक्सचर्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ द होमोजीनस एंड सेकेंड इज़ द हेट्रोजीनस. होमोजीनस का मीनिंग ये है कि जब हम दो अलग अलग प्योर मैटर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएं. राइट? जैसा कि मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया, शुगर का डिज़ोल्व होना इन मिल्क या शुगर का डिज़ोल्व होना इन वाटर. राइट? अब आप चाहें तो भी किसी भी फिज़िकल मेथड के थ्रू इसे सेपरेट नहीं कर सकते. राइट? तो यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर्स के लिए डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए. बट अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दोनों ही सॉलिड फॉर्म में हैं तो हम उन्हें फ़िज़िकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. जैसा कि राइस में स्टोन्स का होना. तो ये दोनों टाइप के जो मैटर हैं इन मैटर्स को हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है. ओके, नाउ दिस इज़ इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू दैट what is the meaning of heterogeneous and what is the meaning of homogeneous. Now we are talking about the topic. Firstly, what is a mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. यानी कि प्योर मैटर का या ऐसे मैटर जिसमें टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process. आप लोगों ने जैसा कि मैंने आपको नेम बताया सॉल्ट, तो सॉल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो इसे सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द एवोपरेशन, यानी कि वाटर को बॉईल करना. तो वाटर को बॉईल करने पर जो भी सारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा और डिश में सिर्फ सॉल्ट वाला पार्ट या सॉलिड पार्ट रह जाएगा. राइट? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है ये भी अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस. राइट? Sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single pure substance. आपने देखा होगा हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक की और दूसरा है सॉइल की. तो ये दोनों ही सबस्टेंस जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं. वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सबस्टेंस में भी अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर किन दो सबस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं इंटरमिक्सिंग करने के लिए.
इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो दो टाइप के मिक्सचर, जैसे मैंने बात की है यहाँ, होमोजीनस और हेट्रोजीनस बनते हैं। अब यहाँ एक सिंपल सी एक्टिविटी गिवन है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी। हमने यहाँ पर क्लास को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, दीज आर द ए बी सी डी। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट पाउडर। फर्स्ट ग्रुप है जो कि ए है, इसने 50 ml वाटर लिया है और 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर लिया है, राइट। ग्रुप बी 50 ml ऑफ वाटर लिया है उन्होंने एंड 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर बीकर में पोर्ड किया है या डाला है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप सी। सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पर दोनों कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं हम, कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं। रीज़न इज़ व्हाट कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में ही अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। और हम यहाँ पर मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि यूनिफॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस होते हैं। Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. A और B जो हैं ये मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन गेन करते हैं। सच मिक्सचर आर कॉल्ड द होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट जो है वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो चुका है। दीज आर कॉल्ड द यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। और इस तरह से जो मिक्सचर्स बनाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड द होमोजीनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। Some other examples of such mixtures are salt dissolved in water and sugar dissolved in water, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Compare the color of the solution of the two groups through both the groups have to obtain copper sulfate solutions। अब आपने देखा होगा एक सिंपली कि जनरली हम अगर अमाउंट ऑफ शुगर को एक सेम अमाउंट ऑफ वाटर में चेंज कर दें, यानी कि 50 ml में अगर हम 1 स्पून शुगर डालें तो वो थोड़ा सा कम स्वीट होगा। अगर हम उसी 1 ग्लास ऑफ मिल्क में 2 स्पून्स ऑफ शुगर डालें तो वहाँ पर जो उसका स्वीटनेस है वो बढ़ जाता है। एज शोन इन हियर, यहाँ भी सेम कंडीशन है। कॉपर सल्फेट जहाँ पर 50 ml में 1 स्पैचुला डाला है उसका कलर थोड़ा लाइट होगा और जहाँ पर 2 स्पैचुला डाला है वहाँ पर कलर थोड़ा सा डार्क होगा, राइट। बट दोनों ही होमोजेनस मिक्सचर्स होंगे। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। सी और डी ने जहाँ पर कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स नहीं किया गया था, वहाँ जो बनने वाले सॉल्यूशंस हैं या मिक्सचर्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस के साथ होते हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को बोला जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। जनरली डेली लाइफ में आपने सबने देखा होगा कि अगर हम वाटर में ऑयल को मिक्स करना चाहें तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, बिकॉज वाटर की डेंसिटी से ऑयल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई और लो। ये हम रीड कर चुके हैं पहले। तो डेंसिटी यहाँ पर जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ऑयल हमेशा अपर सरफेस पर ही रहता है, राइट। और जो वाटर है वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे रहता है। तो जहाँ डेंसिटीज़ में डिफरेंस आ जाते हैं वहाँ पर कंडीशंस चेंज हो जाती है और यहाँ बनने वाले जो मिक्सचर्स होते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहलाते हैं। अब सॉल्ट और सल्फ़र का जो मिक्सचर है वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। अगर हम बात करें शैम्पू एंड वाटर की, जब शैम्पू को वाटर के अंदर डाला जाता है तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये एक होमोजीनस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, राइट।
that will be clear in your mind. So we will move to the next topic in our next video. Thank you so much guys.